देखें, इस वक्त दुनिया की जो कंडीशन है, दुनिया में पॉलिसी चेंज हो रही है। एक दौर था 9/11, दूसरा दौर आया 2008। ये दो सिचुएशन के बाद अमेरिका ने अपनी पॉलिसी में चेंज लेके आए। चेंज लाने की वजह लीमन क्राइसिस, बैंकों के मसाइल, मॉर्गेजेस के मसाइल और लोगों की स्पेंडिंग इफेक्ट हो रही थी। अब जाहिर बात है कि उनको बचाने के लिए अमेरिका में इंटरेस्ट रेट घटाए गए ताकि लोगों की स्पेंडिंग चलती रहे, इकोनॉमी को शॉक ना लगे। दूसरा, इकोनॉमी इंटरेस्ट रेट पॉलिसी बिल्कुल चेंज। उमूमन इस तरह की सिचुएशन में मॉनेटरी टाइटनिंग की जाती है। उन्होंने मॉनेटरी ईज ऑन की, ज़ीरो इंटरेस्ट रेट। अब इसके पहले जापान ऑलरेडी ये काम कर चुका था और आपने देखा जापान फ्लैट रहता है, कोई बहुत ज़्यादा उधर आप अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। अभी तक उनके यहाँ इंटरेस्ट रेट ज़ीरो है। जब अमेरिका ने ज़ीरो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी की और डॉलर छापे तो उससे जो चेंज आया वो अजीब व गरीब चेंज आया। अमेरिका अपने क्राइसिस से तो निकल गया। उन्होंने अपनी लोगों की स्पेंडिंग बेहतर रखी ताकि उनको रोके ना, खर्चे एक बोरो करें और खाते पीते रहें। लेकिन जब सिस्टम में पैसा पंप आप करते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो पैसा अमेरिका में है। और जाहिर बात है कि फिक्स इनकम में रिटर्न नहीं मिल रहा था तो लोग मुख्तलिफ जगहों पे चले गए। उसका बेनिफिशरी चाइना हो गया, उसका बेनिफिशरी रशिया हो गया, उसका बेनिफिशरी इंडिया हो गया, उसके बेनिफिशरी दूसरे मुल्क हो गए। वो क्यों हो गए? क्योंकि दुनिया में स्पेकुलेशन हुई, लोगों के पास रिटर्न नहीं होने की वजह से हेज फंड में पैसा चला गया, म्यूचुअल फंड में पैसा गया, बाहर जहाँ भी अपॉर्चुनिटी होती थी लोग चले गए, जिसकी वजह से कमोडिटीज़ की प्राइस ऑल टाइम हाई पे चली गई। आप ये देखें कि एक स्टेज पे ऑयल बहुत बुरी तरह गिरा हुआ था। अब जाहिर बात है कि पैसा इतना पंप हो गया सिस्टम में तो पैसा ने आपकी स्पेकुलेशन बढ़ा दी, आइटमों की डिमांड बढ़ना शुरू हो गई, लोगों की स्पेंडिंग बढ़ गई। और जाहिर बात है कि दुनिया को सबसे बड़ी एक्सपोर्ट करने वाला चाइना है तो वो उसका बेनिफिशरी हो गया। कमोडिटीज़ बढ़ने की वजह से रशिया उसका बेनिफिशरी हो गया, कमोडिटीज़ बढ़ने की वजह से मिडल ईस्ट उसका बेनिफिशरी हो गया, उसका ऑस्ट्रेलिया बेनिफिशरी हो गया, कनाडा बेनिफिशरी हो गया। और ये साइकिल चलती रही। अब जाहिर बात है कि जब लोग की इनकम बढ़ जाती है और इनकम के साथ साथ लोगों की स्पेंडिंग बढ़ती है तो जो मुल्क इंपोर्ट करते थे उनके डेफिसिट बढ़ गए और जो एक्सपोर्ट करते थे वो उसके बेनिफिशरी हो गए, जो कमोडिटीज़ के प्लेयर थे वो उसके बेनिफिशरी हो गए। आप गोल्ड ले लो, आप स्टील ले लो, आप पाम ऑयल ले लो, आप क्रूड ले लो, आप गैसेस ले लो, ये जो आप राइस को ले लो, कोई भी आइटम उठा के आप देख लो, ये प्राइस इतनी बढ़ गई कि जो छोटे मुल्क थे जैसे पाकिस्तान जैसा मुल्क बेचारा बुरी तरह मुतासिर हुआ। क्योंकि हम इंपोर्ट बेस्ड कंट्री थी। हमारा लास्ट ईयर 84 बिलियन पे चला गया इंपोर्ट बिल सर्विसेज मिला के, हमारा एक्सपोर्ट का सर्विसेज मिला के $40 बिलियन। तो ये चीज़ें दुनिया में शायद लोगों को, कुछ मुल्क थे इसके जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशरी थे। अब अचानक अमेरिका ने यू टर्न लिया, अब वो उस पॉलिसी से निकल रहा है ज़ीरो इंटरेस्ट रेट से, क्योंकि उनके यहाँ इन्फ्लेशन आ गया बहुत ज़्यादा। अब वो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट रख नहीं सकते, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंटरेस्ट रेट हो। जब अमेरिका में 2-2.5% रिटर्न मिल रहा है और 9% इन्फ्लेशन हो गया, उसी तरह आप इंग्लैंड को ले लें, उसी तरह आप
बाकी मुल्कों को ले लें तो सबके साथ सेम सिचुएशन थी। अब ये सिचुएशन वो चेंज कर रहे हैं। अब वो चाहते हैं कि लोगों की स्पेंडिंग कम हो, लोग बोरो करके ज़्यादा ना खाएं, ठीक है। अब उनको उस वजह से उन्होंने टाइटनिंग शुरू कर दी, और टाइटनिंग भी बिफोर टाइम बता चुके हैं, और सारे फंड मैनेजर उसको भी लिख भी रहे हैं। इस वक्त हमने देखा मुसलसल अमेरिका ने पौना परसेंट 3 दफ़ा रेट बढ़ाए हैं, और वहाँ का जाहिर बात है कि 10 साल का बॉन्ड 4% पे तो आ जाएगा, आजकल में ही आ जाएगा। लेकिन अभी भी ये आप नहीं कह सकते कि फर्दर रेट नहीं बढ़ेंगे, अभी फर्दर भी गुंजाइश है। आज मॉर्गेजेस के रेट 7% हो गए, तो अब 7% लोग तनख्वाह में कितना पोर्शन वो मॉर्गेजेस पे करेंगे, कितना वो गाड़ी की लीजिंग देंगे, कितना वो टेलीफोन भी देंगे। टेलीफोन की वहाँ क्रेडिट पे होता है, वहाँ तो हर चीज़ आप क्रेडिट पे लेते हैं, तो वहाँ आप शॉर्टफॉल आना शुरू हो जाएगा। अब अमेरिका में जो आदमी ने 2 मकान रखे होंगे, उसने एक तो बेचना ही बेचना है, वो 2 अब अफोर्ड नहीं कर सकता, और जो एक रखा हुआ है उसको आधा रखना पड़ेगा, वो फ्लैट पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि बेंगलो अफोर्ड नहीं कर सकता, और फ्लैट वाले को छोटे फ्लैट पे जाना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि लैंडिंग नहीं हो रही, और हो भी रही है तो जिस रेट में वो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। अब जाहिर बात है कि मकान बिकने बंद हो जाएंगे। जब मकान बिकने बंद हो जाएंगे तो स्टील बिकना बंद हो जाएगा, सीमेंट बिकनी बंद हो जाएगी, इलेक्ट्रिक, केबल, ये सारी चीज़ें रुकेंगी। अब ये चीज़ें जब रुकेंगी तो लोगों को अपने खर्चे जब लोग कम करेंगे तो जाहिर बात है कि जो इंपोर्ट करने वाली कंट्री है उनके इंपोर्ट बिल नीचे आ जाएंगे। अभी भी आप देखेंगे 30-32% तो कमोडिटीज़ की प्राइस गिरी है, इवन ऑयल भी अपने हाई से काफ़ी नीचे आया है। लेकिन ये एक्सपेक्टेशन है कि ये यहाँ से भी आधे रेट हो जाएगी। अगर 12-15% डिमांड दुनिया में कम हो गई तो ये तो आप समझ लें कि जो एक्सपोर्ट वाली कंट्री है वो तो उड़ जाएगी। हम इसलिए नहीं हो रहे कि हमारी 40 बिलियन की अगर इंपोर्ट